Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you the chapter number 3 of your subject English Grammar. So let's begin the class now. The name of the chapter is Articles. What is the name of the chapter? Articles. Write today's date here 5/8/2020 of page number 20. Now बेटा what are articles? मैं आपको बता दूं तीन वर्ड्स ए एन एंड द, ये जो तीन शब्द मैंने आपको बताए इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ए और एन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन, ए एन द। ठीक है, अब हम समझेंगे ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कॉपी है, मैं कॉपी में लिख के आप लोगों को समझाती हूँ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ए और एन का। ए शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर चीजों के लिए, यानी कि एक वचन। ठीक है, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ मैन। ठीक है, ये हो गया अ का इस्तेमाल। उसके अलावा आ का इस्तेमाल हम करते हैं, ये पहला इस्तेमाल हुआ अ का। दूसरा इस्तेमाल हम अ का करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? इंग्लिश ए टू जेड में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं वॉवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जो 5 वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अल्फाबेट आपके वॉवेल्स कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स बचे जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है, ये सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो आ का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट्स और सिंगुलर शब्दों के पहले करते हैं, बाद में नहीं। ठीक है, आ का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट्स और सिंगुलर शब्दों के लिए पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब ये नहीं कि बी के पहले, सी के पहले, नहीं, वो शब्द जो कॉन्सोनेंट्स से शुरू होते हों। जैसे बी, बी वोवेल नहीं है, पी वोवेल नहीं है, एम वोवेल नहीं है, तो हमने आ का इस्तेमाल किया है इन शब्दों के पहले, क्योंकि ये शब्द कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं। तो ये थी बात ए की। अब हम समझते हैं हम एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एन का इस्तेमाल भी हम सिंगुलर में करते हैं, लेकिन वोवेल्स के पहले। ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एग। तो इसमें यू क्या है? वोवेल। इसमें ई क्या है? वोवेल। तो जो शब्द यू, ई, ए, आई, ओ से इस्तेमाल हो रहे हो, शुरू हो रहे हो, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, ए और एन दोनों का ही इस्तेमाल हम सिंगुलर शब्दों के पहले करते हैं, लेकिन ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट्स के पहले और एन का इस्तेमाल होता है वोवेल्स के पहले। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एन का इस्तेमाल हम उन शब्दों के पहले भी करते हैं जिन शब्दों को जब हम सुने तो हमें ऐसे लगता है कि हम वोवेल बोल रहे हैं, जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। अब कैसे बेटा? देखिए,
आवर, आवर में हम हावर नहीं बोल रहे, एच साइलेंट होता है, तो हमको क्या सुनाई दे रहा है? ओ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी हमको क्या सुनाई दे रहा है? ओ। ऑनरेबल में भी हमको क्या सुनाई दे रहा है? ओ। ओ क्या है? ओ इज अ वोवेल। ठीक है, तो वो शब्द जिसका पहला अल्फाबेट साइलेंट हो, यानी कि एच तीनों शब्दों में साइलेंट है, और उसके बाद वाला अल्फाबेट अगर वोवेल हो तो भी हम एन लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन के लिए। ठीक है, एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर शब्दों के लिए सिंगुलर शब्द के पहले करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर शब्द वोवेल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हों। दूसरी चीज, जो शब्द हमारे कॉन्सोनेंट से, सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, ठीक है, तो जो शब्द हमें सुनने में ऐसे लगे कि हम वोवेल को बोल रहे हों और उनका पहला अल्फाबेट साइलेंट हो, तब भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी बात कहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये समझिए कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता। ए और एन का इस्तेमाल प्लूरल शब्दों के पहले नहीं किया जाता, यानी कि वो शब्द जिसके लास्ट में एस आ रहा हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये बहुवचन में है यानी कि प्लूरल, एस लगा है यानी कि प्लूरल, तो इन शब्दों के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये थी बात ए और एन की, कि कहाँ कहाँ ए और एन का इस्तेमाल होता है और कहाँ पे नहीं होता है। बहुत सिंपल है, देखें बुक में भी यही लिखा है। द वर्ड्स ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन को हम आर्टिकल कहते हैं, ये मैंने आपको समझाया। दे आर यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स। ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। मैंने आपको अभी समझाया, अ का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट से होती है, और एन का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं उन शब्दों के पहले जिसकी शुरुआत वोवेल अल्फाबेट से होती है। ठीक है, इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स, ये मैंने आपको समझाया। आउट ऑफ दीज 5 आर वोवेल्स, 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। वेयर नॉट टू यूज एन, कहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं? प्लूरल शब्दों में, और एक चीज मैं बताना भूल गई, और अनकाउंटेबल शब्दों के पहले, जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके पहले भी हम ए और एन को नहीं लगाते। ठीक है, जैसे वाटर, कॉफी, बटर, चीज। ठीक है, ये हो गई बात ए और एन को ना इस्तेमाल करने की। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इसके पहले हमको ए और एन लिखना है। कई स्पेस को हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर वो अनकाउंटेबल हैं तो। ठीक है, और वो ऑलरेडी प्लूरल में है, तो जो शब्द प्लूरल में है और जो शब्द अनकाउंटेबल हैं उसके पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। अ टॉय, अ स्टेशन। अ टॉय क्यों? टॉय सिंगुलर में है और टी कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, इसीलिए अ। यही चीज स्टेशन में, अ स्टेशन। एस इज कॉन्सोनेंट, मैं यहाँ पे सी लिखती हूँ, मतलब कि कॉन्सोनेंट से शुरुआत है। स्टेशन, ये भी कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से शुरुआत है और ये सिंगुलर में है। नॉइज, नॉइज जो है ये काउंटेबल नहीं होता, तो इसको हम ब्लैंक में छोड़ देंगे। लायन, अ लायन, एल इज कॉन्सोनेंट और सिंगुलर में है। अ बनाना, बी इज कॉन्सोनेंट एंड सिंगुलर में है, इसलिए ए। अ फॉक्स, एफ इज कॉन्सोनेंट, सिंगुलर में है, इसीलिए अ। अ पेन, पी इज कॉन्सोनेंट, सिंगुलर शब्द है, इसीलिए अ। अमर, अमर के पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि एक नाम है, नाम से जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो ए और एन नहीं लगाते। मैं ये नहीं बोलूंगी एन अमर, एन आदित्य,
रोहित नहीं, जब हम नाम की शुरुआत करते हैं तो डायरेक्ट नाम को बोलते हैं, ए एन नहीं लगाते। ठीक। नेक्स्ट, स्टीम। स्टीम यानी भाप। भाप काउंटेबल चीज नहीं होती है, इसीलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बुल। बुल इज अ कॉन्सोनेंट और सिंगुलर में है, इसीलिए डैश मेरठ। मेरठ के आगे भी हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो हम ए और एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे जब हम जगह का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया, मुंबई, ये सब चीजों का जब नाम लेंगे तो हम इसके आगे ए और एन नहीं लगाएंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, प्लूरल नाउन्स के पहले और जगहों या इंसानों के नाम के पहले भी हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए जहां पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहला है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, नॉट टू यूज ए और एन। सबसे पहले प्लूरल नाउन्स के पहले, दूसरा अनकाउंटेबल चीजों के पहले, और तीसरा नेम ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस के पहले। 3 जगहों पे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि नॉट टू यूज, प्लूरल नाउन्स के पहले, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले और नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेसेस के पहले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अ वीक। वीक में W इज अ कॉन्सोनेंट और सिंगुलर में है, इसीलिए अ स्टेट, S इज कॉन्सोनेंट, एन आउल। एन क्यों? क्योंकि ओ क्या है? ववेल है और सिंगुलर में है। अ होम। होम में ह निकल रहा है, ओ नहीं निकल रहा। ठीक है, H इज कॉन्सोनेंट। एन आइकन, I इज अ ववेल, इसीलिए एन। एन आंट, A इज अ ववेल। अ लेक, L इज अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए एन एरर, एरर में E इज ववेल, सो एन। वंस, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल में दिया है, S लगा हुआ है, इसीलिए इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। लैम्प्स, इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि ये प्लूरल में है। हमने समझाया ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, जहां पे प्लूरल दिया होता है। तो प्लूरल है लैम्प्स, इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अ मील, इसलिए M इज अ कॉन्सोनेंट। डैश ईट, ईट को भी ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि ईट अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। एन आंट, सो एन एंट। ठीक है, ए एन एन एंट। ए इसलिए क्योंकि ये ववेल है, इसीलिए एन। स्पेक्स, स्पेक्स के पहले कुछ नहीं क्योंकि ये प्लूरल में दिया है, एस लगा हुआ है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है? ववेल है, इसीलिए एन। अ जियर, कॉन्सोनेंट। अ बेल्ट, कॉन्सोनेंट। एन आवर, देखिए ये आ गया। ठीक है, एन आवर। ओ हमें सुनाई दे रहा है, ववेल सुनाई दे रहा है, इसीलिए एन। अ प्लेस, कॉन्सोनेंट। एन ओपिनियन, ववेल। एन इंजन, ववेल। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए V और C लिखा है, यानी कि ववेल या कॉन्सोनेंट। आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग सिर्फ A N भरेंगे और उस जगह को ब्लैंक छोड़ देंगे जहां पे A और N का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन वेयर नेसेसरी। यहाँ पे हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, सावित्री हैज डैश पेन। पेन दिया है, सिंगुलर में है, इसीलिए ए लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि P इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाते हैं? अ। वी वर प्लेइंग विथ अ बॉल, सिंगुलर में B क्या है? कॉन्सोनेंट। मित्रा हैज एन अम्ब्रेला, एन इसलिए क्योंकि यू से स्टार्ट है, यानी कि ववेल से। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कल, एन इसलिए क्योंकि ई से स्टार्ट है, एलिफेंट यानी कि ववेल से। जयपाल इज एन ऑनेस्ट मैन, एन इसलिए क्योंकि एच साइलेंट है, ओ हमें ववेल है।
वोवेल की तरह सुनाई देता है। तो एन, सुमन विल स्टे विथ अस फॉर अ मंथ, इसलिए क्योंकि मंथ की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है। जयप्रकाश इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एन इसलिए क्योंकि एच इज साइलेंट, ओ हमें वोवेल की तरह सुनाई देता है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज नंबर बी। सॉरी, अभी आगे पीछे और भी है। नंबर 8, राणा सिंह वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन, अ डिसऑनेस्ट मैन, इसलिए क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। इन द जू वी सॉ अ लायन, अ डियर एंड एन एलिफेंट, अ लायन इसलिए एन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, डियर भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन एलिफेंट वोवेल से स्टार्ट है यानी कि ई से, तो हम यहाँ एन लगाएंगे। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, I asked my wife to give me a shirt. English is an easy language. An लगेगा क्योंकि easy में e है, e से शुरू हो रहा है, e is a vowel. Falsehood is a bad trait is a social being. Copper is an useful metal. Useful में u vowel है इसीलिए an. Yesterday an European was run over by a lorry. European में e is a vowel तो an. Lorry l यानी consonant तो a. Next exercise number C. In the following sentences, a and an has been omitted. Rewrite them after inserting a and where necessary. ये कह रहा है कुछ sentences नीचे दिए हैं जिसमें a और an को गायब कर दिया गया है, omit छोड़ दिया गया है, तो आप जहां पे जरूरत है वहां पे a और n को लगाइए और इन sentences को दोबारा लिखिए। तो सबसे पहला है हिंदी इज easy language, तो हिंदी इज a easy language। ठीक है, अ लगेगा, गलत। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, क्यों एन? क्योंकि इजी में ई क्या है? वोवेल, तो वोवेल के पहले हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट, शी बॉट एन एनवेलप एंड 2 स्टैम्प्स, एनवेलप के पहले एन लग जाएगा। थर्ड, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, अ नहीं लिखा है तो ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। नंबर 4, हिज मदर इज टीचर, his mother is a teacher. 5th, he drinks tea with plate, he drinks tea with plate, he drinks tea with a plate। with के बाद अ लगा दीजिए, मैं भूल गई थी, सॉरी। टी के पहले कुछ नहीं लगेगा क्योंकि टी अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर 6, पेट्रोल सेल्स एट 50 रुपीज लीटर, पेट्रोल सेल्स एट 50 रुपीज अ लीटर। We saw elephant and cow on road. We saw an elephant and a cow on road. Elephant के पहले an इसलिए क्योंकि e से शुरू है यानी कि vowel से, और cow के पहले a इसलिए क्योंकि cow शुरू है consonant से। Please make cup of tea. Please make a cup of tea. ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंस में ए और एन सही जगह पे जोड़ दिया है और इसको रीराइट किया है। नंबर 9, कैमल इज टॉल एनिमल, कैमल इज अ टॉल एनिमल। मैन सॉ बॉय वॉकिंग इन गार्डन, मैन सॉ अ बॉय वॉकिंग इन अ गार्डन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर डी आपका होमवर्क है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। सेम एक्सरसाइज नंबर सी के जैसे है, सेंटेंसेस दिए हैं, ए और एन को हमें लिखना है जहां पे जरूरत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे है वंस अपॉन, यहाँ पे लग जाएगा अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन। ठीक है, जहां भी जरूरत है आप ए और एन को जोड़ के यहाँ पे इन पैराग्राफ्स को दोबारा लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। एक्सरसाइज नंबर सी जो आपकी बुक में दी है, इसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। अपनी कॉपी में आप लोग चैप्टर नंबर 3 डालेंगे आर्टिकल्स। ठीक है,
उसके बाद एक्सरसाइज नंबर सी अपनी कॉपी में करेंगे और बुक आपको पूरी फिल करनी है एक्सरसाइज नंबर डी तक। सो हमारा चैप्टर नंबर 3 बेटा आर्टिकल्स आज फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।